ओम शांति। आज 2 जनवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31/12/1989। हेडिंग है वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव निर्माता विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यह लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नई हो जाए। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रदान नई बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती है तो यादगार मात्र यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ, व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है? पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है। आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं, नया साल मनाने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे, आप भी बेहद के हो तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया, तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है,
ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहें, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। यह कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है, लेकिन मनसा सेवा में बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। यह विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है वह सब ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आज स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं ये थोड़े ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना
कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए। प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। कितने लाख तैयार किए हैं? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें। उन्हों के भी दिल से बाबा निकले तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती है, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती है, बिल्कुल ही खाली होती है। तो जो चीज बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है, और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं यह तो हमारे से ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही कह के समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं। परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब यह अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है। अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे कि यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है,
धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है, विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुल्ल पर भी है और दिल पर भी है। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। वह जहाँ रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार या कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहाँ भेजा है सेवा अर्थ। यह बुद्धि की टचिंग से आपको वहाँ भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में। कभी भी यह नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए न कि विदेश से, नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ। ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में, विदेशी हो नहीं। यह नशा है ना। सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान मधुबन है। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने, हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं ना, तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वह पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वह कहीं न कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। अब आज की मुरली का वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भाव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भाव। विस्तार है,
डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा। कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है आज का, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। अच्छा, आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति।